अगर उस यूनिट और बटालियन से उसको परमिशन दे दिया जाए कि तू जो करना है कर दो, साले एक एक पुलिस वाले को चुन के मारेगा। अब बहनचोद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक बंदे के ऊपर 10-10। अरे अगर असली मर्द के औलाद होते तो अकेला क्या 10 भी होते ना, और आउट ऑफ रूल उसको बता करके देते, एक एक को घसीट कर नहीं मारता ना तो फिर मेरा भी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो घटना घटित हुई है, जो वहाँ के पुलिस सिस्टम ने एक फौजी को दौड़ा दौड़ा के मारा, ऐसा बताया 200% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो फौजी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वो गलत होता तो वो शांत होकर के पीटता नहीं। एक फौजी हमेशा क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रूल से बंधा होता है, इतने सारे नियम कानून से वो गलत कर ही नहीं सकता है। और अगर गलत किया भी होगा तो 50 बार सॉरी बोला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको घसीट करके बाहर निकाल करके पीटा है। क्या सोच रहे हो, एक को 10 मार रहे हो तो शांत है? गलत फहमी में मैं बता रहा हूँ। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, अगर उस यूनिट और बटालियन से उसको परमिशन दे दिया जाए कि तू जो करना है कर दो, साले एक एक पुलिस वाले को चुन के मारेगा। अब बहनचोद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अब बिहार के अंदर जितने भी फौजी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहार की बात कर रहा हूँ, जितने भी फौजी हैं, जितने भी मेरे आर्मी पर्सन हैं, वो उनका साथ दे। और अगर वो बंदा सही होगा तो किसी माई का लाल ने पैदा नहीं लिया है कि उसको सलाखों के पीछे बांध करके रखेगा। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है, वो जिस यूनिट और जिस बटालियन, जिस रेजिमेंट से वो बिलोंग करता है, वहाँ की कमांडर की, वहाँ के सीओ की और वहाँ के ऑफिसर्स की, वो क्यों शांत बैठे हैं? उनका एक बंदा एक सिविल सिस्टम में जा करके और बिना गलती के, अगर सपोज छोटी सी गलती किया होगा, वो रॉन्ग साइड में एंट्री मार दिया तो क्या हो गया? वो सॉरी बोल दिया होगा, उसको पता नहीं होगा। फौजी ऐसे भी सिविल में बहुत कम ही घूमता है, तो उसको नहीं पता होगा, कभी छुट्टी में आया होगा, अपनी वाइफ और बच्चे को ले जा रहा था और उसके साथ ऐसी घटना घटी है। उसके बावजूद भी, सॉरी बोलने के बावजूद भी उसके साथ इतना शर्मनाक घटना, जो कि पूरे भारत भर में अभी वीडियो वायरल हो रहा है। कितने शर्म की बात है। हर एक फौजी को शर्म से डूब मरना चाहिए, और उससे पहले उस यूनिट और उस रेजिमेंट और उस बटालियन को शर्म से डूब मरना चाहिए, जिसके बंदे के साथ ऐसी घटना घट रही है और शांत अपना यूनिट में बैठा हुआ है। वो बंदा उस सलाखों के पीछे रहेगा और देखते हैं कौन उसको बंद करके वहां पे रखता है। और हम अपने पूरे बिहार के सभी फौजी भाइयों से कहते हैं, हम सब जो भी है यहाँ पे छुट्टी पे, कहीं भी किसी यूनिट में, कहीं भी रेजिमेंट में, उनको, वो उनके ऊपर नहीं हुआ है, एक वर्दी के ऊपर हुआ है। ये वर्दी के ऊपर दाग लगा है और वर्दी के ऊपर उंगली उठाया। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये कल हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये चीज हो सकता है, राइट। और बिहार में सबसे बड़ी बात चीज मैं बता दूं, आपके पुलिस सिस्टम में, चाहे वो एसपी और डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एनी वन ऑफ देम, आई गारंटी कि नन ऑफ देम बात करने का तजुर्बा और तरीका ही नहीं पता। ये ऐसे बात करते हैं ना कि आप सुनेंगे ना तो आपको सुनते ही गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा ए। लेकिन फिर भी हम उस यूनिट और बटालियन से उसको परमिशन दे दिया जाए कि तू जो करना है कर दो, साले एक एक पुलिस वाले को चुन के मारेगा। अब बहनचोद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक बंदे के ऊपर 10-10। अरे अगर असली मर्द के औलाद होते तो अकेला क्या 10 भी होते ना, और आउट ऑफ रूल उसको बता करके देते, एक एक को घसीट कर नहीं मारता ना तो फिर मेरा भी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो घटना घटित हुई है, जो वहाँ के पुलिस सिस्टम ने एक फौजी को दौड़ा दौड़ा के मारा, ऐसा बताया 200% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो फौजी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वो गलत होता तो वो शांत होकर के पीटता नहीं। एक फौजी हमेशा क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रूल से बंधा होता है, इतने सारे नियम कानून से वो गलत कर ही नहीं सकता है। और अगर गलत किया भी होगा तो 50 बार सॉरी बोला होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको घसीट करके बाहर निकाल करके पीटा है। क्या सोच रहे हो, एक को 10 मार रहे हो तो शांत है? गलत फहमी में मैं बता रहा हूँ। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, अगर उस यूनिट और बटालियन से उसको परमिशन दे दिया जाए कि तू जो करना है कर दो, साले एक एक पुलिस वाले को चुन के मारेगा। अब बहनचोद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अब बिहार के अंदर जितने भी फौजी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहार की बात कर रहा हूँ, जितने भी फौजी हैं, जितने भी मेरे आर्मी पर्सन हैं, वो उनका साथ दे। और अगर वो बंदा सही होगा तो किसी माई का लाल ने पैदा नहीं लिया है कि उसको सलाखों के पीछे बांध करके रखेगा। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है, वो जिस यूनिट और जिस बटालियन, जिस रेजिमेंट से वो बिलोंग करता है, वहाँ की कमांडर की, वहाँ के सीओ की और वहाँ के ऑफिसर्स की, वो क्यों शांत बैठे हैं? उनका एक बंदा एक सिविल सिस्टम में जा करके और बिना गलती के, अगर सपोज छोटी सी गलती किया होगा, वो रॉन्ग साइड में एंट्री मार दिया तो क्या हो गया? वो सॉरी बोल दिया होगा, उसको पता नहीं होगा। फौजी ऐसे भी सिविल में बहुत कम ही घूमता है, तो उसको नहीं पता होगा, कभी छुट्टी में आया होगा, अपनी वाइफ और बच्चे को ले जा रहा था और उसके साथ ऐसी घटना घटी है। उसके बावजूद भी, सॉरी बोलने के बावजूद भी उसके साथ इतना शर्मनाक घटना, जो कि पूरे
भारत भर में अभी वीडियो वायरल हो रहा है। कितने शर्म की बात है, हर एक फौजी को शर्म से डूब मरना चाहिए, और उससे पहले उस यूनिट और उस रेजिमेंट और उस बटालियन को शर्म से डूब मरना चाहिए जिसके बंदे के साथ ऐसी घटना घट रही है और शांत अपना यूनिट में बैठा हुआ है। वो बंदा उस सलाखों के पीछे रहेगा और देखते हैं कौन उसको बंद करके वहां पे रखता है। और हम अपने पूरे बिहार के सभी फौजी भाइयों से कहते हैं, हम सब जो भी है यहाँ पे छुट्टी पे कहीं भी किसी यूनिट में कहीं भी रेजिमेंट में, उनको वो उनके ऊपर नहीं हुआ है, एक वर्दी के ऊपर हुआ है। ये वर्दी के ऊपर दाग लगा है और वर्दी के ऊपर उंगली उठाया। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये कल हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये चीज हो सकता है, राइट। और बिहार में सबसे बड़ी बात चीज मैं बता दूं, आपके पुलिस सिस्टम में चाहे वो एसपी और डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एनी वन ऑफ देम, आई गारंटी कि नन ऑफ देम बात करने का तजुर्बा और तरीका ही नहीं पता है। ये ऐसे बात करते हैं ना कि आप सुनेंगे ना तो आपको सुनते ही गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा ए। लेकिन फिर भी हम